मैंने सोचा है एक फन वीडियो सीरीज बनाते हैं ऑन IIM लाइफ कवरिंग एवरीथिंग अराउंड प्लेसमेंट, शेड्यूल ऑफ IIM स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स एंड मेनी मोर थिंग्स। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपके लिए भी सीक्रेट हो, बट आई डिड नॉट नो अबाउट दीज थिंग्स बिफोर आई हैपन टू बी देयर, सो दीज सर्टनली वे न्यू थिंग्स फॉर मी। कोई एजेंडा नहीं है, सिंपल फन वीडियोज होने वाले हैं एंड प्रॉब्ली यू विल गेट टू नो समथिंग न्यू इटसेल्फ। एंड इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एवरीथिंग अराउंड एकेडमिक्स। सो हम IIMs में कोर्सेज कैसे सिलेक्ट करते हैं, एकेडमिक प्रेशर कैसा रहता है, हमारे क्लासेस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, एवरीथिंग अराउंड दैट। एंड वाइल मैं IIMs बोल रहा हूँ तो हो सकता है ऐसी कुछ चीज़ें हो जो शायद कॉमन नहीं हो अक्रॉस ऑल IIMs, माइट बी स्पेसिफिक टू IIM अहमदाबाद इटसेल्फ। बिकॉज मैं IIM अहमदाबाद से हूँ तो मैं उसके लिए बोल सकता हूँ प्रॉब्ली थिंग्स माइट बी अ लिटिल बिट डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट IIMs। तो शुरू करते हैं कोर्स सिलेक्शन से। सो बेसिकली हम IIMs में जनरल MBA करते हैं, कोई स्पेशलाइज्ड MBA नहीं करते हैं। स्पेशलाइज्ड MBA का मतलब होता है आप किसी एक डोमेन में एक्सपर्टीज ले रहे हो, आपके सारे मोस्ट ऑफ द कोर्सेज उसी डोमेन में डिजाइंड है, लाइक फाइनेंस में या फिर मार्केटिंग में या फिर स्ट्रैटेजी में, उसी डोमेन में आप ज़्यादातर कोर्सेज करते रहोगे। बट जनरल MBA में क्या होता है, ऐसा कोई फिक्स मैंडेट नहीं होता है, आप डिफरेंट कोर्सेज पिकअप कर सकते हो, फाइनेंस डोमेन से, कुछ मार्केटिंग से, कुछ स्ट्रैटेजी से, एंड इट्स कंप्लीटली अप टू यू। एंड फर्स्ट ईयर में तो हमें सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं अक्रॉस ऑल द डोमेन्स, वो मैंडेटरी होते हैं, वी डोंट हैव एनी से इन दैट। बट गेम शुरू होता है सेकेंड ईयर से, वेर वी हैव टू सिलेक्ट आवर ओन कोर्सेज एंड सिलेक्ट इन we have to bid for our courses. So let me tell you about the course bidding. Not very different IPL auction जैसा ही होता है, इतना complicated नहीं है। सभी students को कुछ points allocate किए जाते हैं, more or less similar points होते हैं, maybe 10-15 points का difference रहता है depending on their first year CGPA। पोर्टल में एक बार सभी students को अपना points मिल गया, एक window decide किया जाता है when all the students would come to the portal and bid for all the courses together। ये bidding process थोड़ा सा stressful definitely होता है, because आप सारे high demand courses जो आपको चाहिए उसमें बिड नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गेट ऑल द कोर्सेज। इसलिए आपको बिडिंग के पहले ही स्ट्रैटेजी बना लेनी पड़ती है, एक प्रॉपर सेट ऑफ कोर्सेज बना लेना पड़ता है, सो दैट इट्स अ गुड मिक्स ऑफ हाई वैल्यू कोर्सेज, द हाई बिड कोर्सेज, एज वेल एज सम कोर्सेज विच आर इजिली अवेलेबल। वंस आपने स्ट्रैटेजी बना ली है, उसके बाद आप बिडिंग पोर्टल में उन कोर्सेज के लिए बिड करना स्टार्ट करोगे, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा एंड राउंड 1 में सभी स्टूडेंट्स अपने कोर्सेज के लिए बिड करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप किसी कोर्स को जीत रहे हो, वो कोर्स आपको दिखाया जाएगा इन ग्रीन इन द पोर्टल, विच मीन्स यू आर विनिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स। एंड अगर आपका कोई ऐसा कोर्स है जिसमें आपने बिड किया था बट उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स ने बिड इंक्रीज कर दिया एंड यू आर लूजिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो वो रेड में दिखाया जाएगा। एंड नाउ यू हैव टू कीप इंक्रीजिंग द बिड वैल्यू टू मेक श्योर दैट ऑल द कोर्सेज दैट यू वांट आर इन ग्रीन। एंड राउंड का एक बार टाइमर खत्म हो जाए, उसके बाद शुरू होता है रैंडम टाइमर, एंड दैट कैन रन फॉर 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, विच नन ऑफ द स्टूडेंट्स नो अबाउट। एंड ये रैंडम टाइमर का यही पर्पस है, बिकॉज केओस शुरू होता है इस रैंडम टाइमर में। सभी स्टूडेंट्स अपना गेम थ्योरी लगाते हैं एंड रैपिडली इंक्रीज करने लगते हैं बिड्स टू मेक श्योर दैट दे आर विनिंग देयर पर्टिकुलर कोर्सेज। एंड इस रैंडम टाइमर में काफ़ी सारे आपके जो कोर्सेज ग्रीन में थे वो सडनली रेड हो जाने लगेंगे, सो यू हैव टू कीप इंक्रीजिंग द बिड्स। किसी जो कोर्स में आपने ज़्यादा बिड कर दिया होगा अगर, तो आपके पास इतना पॉइंट्स नहीं बचेगा टू सिलेक्ट द अदर कोर्सेज, सो यू हैव टू फोरगो दैट, यू हैव टू सिलेक्ट अ न्यू कोर्स इन दैट रैंडम टाइमर। सो ये 2-3 मिनट में काफ़ी डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, बिकॉज एवरीवन इज इंक्रीजिंग द बिड वैल्यू। जो कोर्सेज ग्रीन में थे वो आपके रेड होने वाले हैं, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट आप अपना क्रेडिट्स जो रहता है उस पर्टिकुलर सेमेस्टर का, उतना क्रेडिट्स एलोकेशन पूरा करो। अगर मान लो राउंड 1 में आपका टाइमर एंड हो गया एंड काफ़ी सारे आपके कोर्सेज एट द एंड रेड हो गए एंड आपका क्रेडिट पूरा नहीं हुआ, देन यू हैव टू गो फॉर राउंड 2 एंड राउंड 3 एज वेल। एंड ऑब्वियसली राउंड 2 एंड राउंड 3 में भी अगेन सेम बिडिंग प्रोसेस चलेगा। हो सकता है राउंड 2 एंड राउंड 3 में भी आपको काफ़ी सारे आपके सेकेंड चॉइस कोर्सेज भी नहीं मिले, सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। बट अगेन यू हैव टू बी रेडी विद दो स्ट्रैटेजीज की आपके फर्स्ट सेट ऑफ कोर्सेज क्या होने थे, आपके सेकेंड सेट ऑफ कोर्सेज क्या हो सकते हैं, आपके ऑल्टरनेटिव कोर्सेज क्या हो सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ वाई दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में इंटरेस्टेड हो ना, सपोज फाइनेंस या फिर मार्केटिंग, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज अगर आप सारे फाइनेंस के कोर्सेज ही ले रहे हो, इट्स हाईली पॉसिबल दैट 1 या 2 कोर्स ही हाई वैल्यू रहेंगे, बाकी कोर्सेज आपको ईजिली मिल जाएंगे। सिमिलरली मार्केटिंग में भी 1 या 2 कोर्सेज ही हाई वैल्यू रहेंगे, बाकी कोर्सेज ईजिली मिल जाएंगे। सो अगर स्पेसिफिक आप इंटरेस्ट से चूज करते हो, इट्स वेरी ईजी टू सिलेक्ट योर कोर्सेज। बट मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर दोज हाई स्कोरिंग एग्जाम्स
एग्जाम्स, तो हाई स्कोरिंग कोर्सेज वो चूज़ करना चाहते हैं, एंड जो फन एंड ईजी टू डू कोर्सेज होते हैं वो चूज़ करना चाहते हैं. एंड यहाँ पर बिकॉज इट्स अ जनरल MBA यू वांट टू डू ऑल द गुड कोर्सेज, ऑल द ईजी कोर्सेज, यहाँ पर chaos शुरू हो जाता है बिकॉज पीपल स्टार्ट सिलेक्टिंग कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स. इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा एक काइंड ऑफ बिडिंग प्रोसेस रहे, सो दैट यू कैन नॉट सिलेक्ट ऑल द ईजी कोर्सेज फॉर योर सेल्फ, यू डू नॉट सिलेक्ट ऑल द हाई वैल्यू कोर्सेज फॉर योर सेल्फ, एंड everyone gets an equal representation of some high value and other courses. Entire bidding process मुझे तो कोई strategy course से कम नहीं लगता था. In fact, it was like game theory in action. You have to understand which are the courses that other students would bid more on. You have to understand the best combination of courses for yourself, and at the same time आप अगर बस course bidding में चले जाओ इस बिना strategy बनाए, it's almost impossible that आपको first preference of courses मिल जाएगा. Round 1 में किसके लिए bid करना है, Round 2 में किसके लिए, कौन से कोर्सेज के लिए बिड करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी स्ट्रैटेजी एक दिन पहले बना के आओ, अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कम्पीट विद अदर स्टूडेंट्स एंड गेट योर फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ कोर्सेज ड्यूरिंग द कोर्स बिडिंग इटसेल्फ. अब आते हैं कि क्लासेस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं. सो एक केस मेथड फॉलो किया जाता है, एंड टू टीच ईच एंड एवरी टॉपिक उसके लिए एक केस असाइंड होगा. सो आपको क्लास के पहले वो केस पढ़ के आना पड़ेगा, एंड क्लास में होगा केस डिस्कशन. सो केस में क्लास पार्टिसिपेशन के भी मार्क्स रहते हैं, एक्सक्लूसिव मार्क्स है, सो ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ टू पार्टिसिपेट इन दैट. एंड क्लास में जब केस का डिस्कशन होता है, सम पीपल विल से व्हाट आर द गुड थिंग्स द कंपनी डिड, व्हाट आर द बैड थिंग्स द कंपनी डिड, एंड वो डिस्कशन इज द कोर ऑफ द लर्निंग दैट हैपन्स इन द क्लासरूम. एंड ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर आंसर राइट है, अनलाइक जो पहले होता था इंजीनियरिंग में, जो मैंने देखा था कि देयर वाज वन आंसर दैट वाज करेक्ट एंड द अदर आंसर्स वेर इनकरेक्ट. बट MBA में कोई एक पर्टिकुलर आंसर ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो. What you have to do is you have to tell what you think is the right answer and how you can justify it. इसके बाद आ जाते हैं एकेडमिक प्रेशर में. एंड यूजुअली आप जैसे इंजीनियरिंग में या फिर आपने अंडर ग्रेजुएशन में देखते होगे, 1 मंथ पहले आपने पढ़ाई कर ली या फिर एक हफ्ते पहले भी पढ़ाई कर ली, तो इट इज़ गुड इनफ टू गेट अ गुड मार्क्स इन योर सेमेस्टर. बट IIM अहमदाबाद में एटलीस्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल, स्पेशली बिकॉज ऑफ द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज क्विजेज. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है IIM अहमदाबाद में अबाउट सरप्राइज क्विजेज. सो एवरी डेट यू हैव टू वेट टिल 1:45 जहाँ पर हो सकता है आपका एक सरप्राइज क्विज का नोटिफिकेशन आए. तो क्लासेस हमारी शुरू होते हैं 8:45 इन द मॉर्निंग, एंड 3 क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं. 1:10 को क्लासेस कंप्लीट होते हैं, ऑल द 3 क्लासेस, देन यू कैन गो फॉर लंच. बट आफ्टर दैट यू हैव टू वेट टिल 1:45 वेटिंग एंड एंटिसिपेटिंग फॉर अ क्विज नोटिफिकेशन. अगर किसी सब्जेक्ट का क्विज होने वाला है, देन एक नोटिस बोर्ड है मेस के बाहर जहाँ पर एडमिन आएगा एंड उस क्विज का नोटिफिकेशन स्टिक करके चले जाएंगे. सो बेसिकली आपका कौन सा क्विज कंडक्ट होने वाला है, कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं उस क्विज में बताया जाएगा उस नोटिफिकेशन के थ्रू. सो वो नोटिफिकेशन आएगा 1:45 में. आफ्टर अ मिनट और 2 आपके मैसेज भी आ जाएगा, आपको मोबाइल में वो मैसेज भी आ जाएगी कि कौन सा क्विज होने वाला है. उसके पहले तक आपको नहीं पता होता है कि कौन से सब्जेक्ट का क्विज होने वाला है, कौन से टॉपिक में क्विज होने वाला है, विच मीन्स यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर. मेक श्योर दैट आपका कोई भी क्विज आए, इट डजंट बिकम अ सरप्राइज फॉर यू. 1:45 में नोटिफिकेशन आएगा एंड 2:30 से आपका क्विज शुरू हो जाएगा. सो आपके पास 45 मिनट्स है, विच इज ऑब्वियसली नॉट इनफ टू प्रिपेयर फॉर द एंटायर सब्जेक्ट. जैसे ही 1:45 में क्विज का नोटिफिकेशन आया, यू हैव टू रश बैक टू योर रूम. 2:30 तक जितना भी प्रेपरेशन हो पाए, एवरीवन ट्राइज टू डू दैट. ऑब्वियसली इतना ज़्यादा प्रेपरेशन पॉसिबल नहीं है, एंड अगर क्विज का नोटिफिकेशन नहीं आया, देन ऑब्वियसली इट्स अ रिलीफ एंड एवरीवन गोज बैक टू देयर रूम वेरी वेरी रिलीव्ड इटसेल्फ. बट इसके लिए, इन सरप्राइज क्विजेस के लिए, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टे अप टू डेट. एवरीथिंग यू कैन नॉट स्टडी एट द लास्ट मिनट. एंड ये क्विज का कॉम्पोनेंट जो रहता है, काफ़ी एक हाई कॉम्पोनेंट रहता है इन योर फाइनल स्कोरिंग एज वेल. सो यू हैव टू स्कोर गुड इन ऑल ऑफ देम. इट्स ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल कि इतना ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर है कि यू कीप स्टडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एवरी डे. आप ऑब्वियसली ट्राई करोगे सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट्स कवर हो पाए करने का, एंड देन ऑल्सो इट्स अ बिट ऑन योर लक एज वेल. आपने अगर सही एंटिसिपेट किया है कि कौन सा क्विज हो सकता है एंड वही सब्जेक्ट पढ़ाई किया है, देन पॉसिबली आपका लक अच्छा है एंड आप अच्छा स्कोर कर लोगे उस क्विज में. बट हो सकता है आपने कोई एक सब्जेक्ट स्किप कर दिया, सोचा कि वो क्विज नहीं आएगा एंड वही क्विज आ गया, देन इट्स काइंड ऑफ बैड लक एज वेल. बट मोस्टली जो टॉपर्स अगर है, आपको अगर टॉप करना है, यूजली यू वुड बी, एकेडमिक प्रेशर बहुत हाई रहेगा एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टडी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एवरी डे, सो दैट द सरप्राइज क्विज इजंट अ सरप्राइज फॉर यू.
ऑब्वियसली स्टूडेंट्स काइंड ऑफ स्मार्ट हो जाते हैं एंटिसिपेशन में कि कौन सा क्विज होने वाला है, सो दैट काइंड ऑफ बिकम्स अ कंफर्ट। सीनियर्स भी थोड़ा गाइड कर देते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के क्विजेस पहले हो सकते हैं, इन सब्जेक्ट्स के क्विजेस तब होते हैं जब ये चैप्टर पर्टिकुलर कंप्लीट हो जाते हैं। सो काइंड ऑफ अगर आप ट्रेंड एनालाइज करो थोड़ा वो सब, तो काइंड ऑफ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट स्टिल इट कैन बी अ सरप्राइज, मीन्स इट कैन बी अ लिटरल सरप्राइज फॉर यू एज वेल। एंड उसके बाद भी और सरप्राइज रहते हैं, लाइक ओपन बुक एग्जामिनेशन भी हो सकता है या फिर क्लोज बुक एग्जामिनेशन हो सकता है, एंड दैट ऑल्सो यू विल गेट टू नो एंड गेट टू अंडरस्टैंड ओनली व्हेन द नोटिफिकेशन कम्स आउट। अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन हो तो ऑब्वियसली इट्स काइंड ऑफ अ रिलीफ, बिकॉज आप जाके इस एग्जाम में कुछ तो लिख पाओगे। अगर क्लोज बुक है देन ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी बिफोर द एग्जाम। एंड अगर मैं बात करूँ एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है, इट्स अगेन बोथ ऑनलाइन मोड में भी होता है, कुछ एग्जाम्स यू हैव टू कम्प्लीटली अटेंड ऑन दी ऑनलाइन मोड। ऑब्वियसली आपको क्लासेस में आपके लैपटॉप ले जाने पड़ेंगे एंड यू हैव टू अटेंड योर एग्जाम्स इन ऑनलाइन मोड। वो MCQ एग्जाम्स टिपिकली होते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सब्जेक्टिव एग्जाम है एंड इट कैन बी कम्प्लीटली ऑफलाइन। एकेडमिक प्रेशर जस्ट बिकॉज ये सरप्राइज क्विजेस के लिए नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन दैट यू विल फेस। Mostly people who have come to IIM have been toppers in their particular schools, colleges, and जो competition आप face करते हो it is intense. Relative scoring होती है, which means even if you score a 90 does not mean that you will score A in your exams. अगर बाकी लोगों ने आपसे ज़्यादा score किया है तो it can be a very bad marks as well, and that is why it becomes all the more difficult because most of the students are so smart, so competitive that usually scores बहुत high जाती है। ऐसे भी एग्जाम्स थे जहाँ पर आप 90 स्कोर करके you have scored a C, so that is why ये जो कंपटीशन है ना वो एकेडमिक प्रेशर और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट at the same time, don't take competition at your heart. You have to realize that all the people there have come from very very good backgrounds. Maybe you have been a school topper, a college topper, but everyone else has been, and जो आप competition वहाँ पर face करोगे probably you have not faced ever in your life. It can be demotivating for someone, but gradually you get accustomed to it. You realize that all the other people are good at it and it's only hard work that can save you. तो ये कुछ facts थे जो मैं cover करना चाहता था obviously, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, but I think ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद बाहर वालों को पता नहीं हो, एंड ऑब्वियसली आई कैन नॉट कवर एवरीथिंग एज वेल बिकॉज कुछ तो सीक्रेट्स रहने देता हूँ, सो दैट द पीपल हु कम टू IIM अहमदाबाद नेक्स्ट ईयर दे कैन एक्सपीरियंस समथिंग ऑन देयर ओन एज वेल। तो ये तो पर्टिकुलरली एकेडमिक्स रिलेटेड थी, बट अगर आप जानना चाहते हो कि हाउ डज अ टिपिकल डे इन द लाइफ ऑफ एन IIM स्टूडेंट लुक लाइक, स्पेशली माई डेली रूटीन ड्यूरिंग माई IIM अहमदाबाद डेज, तो आप ये पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो वेयर आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, माई डेली शेड्यूल इन डिटेल। तो आपसे वहाँ पर मिलते हैं।